दो चीजें हैं अमीश देवगन जी, आप तो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं। मोदी का विरोध और मोदी सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। अनुराग ठाकुर अगर मोदी जी ने गलत काम किए हैं, महंगाई बढ़ी है, अगर मोदी जी ने गलत काम किए, मोदी सरकार ने गलत काम किए हैं तो उनको कहा जाएगा, क्योंकि मोदी कोई देश नहीं है ना मोदी भगवान है। एक बात। दूसरी बात, ये अपने आप में सच है कि 38,000 किलोमीटर नेहरू जी के समय में चीन के पास भारत का एक हिस्सा गया था, अक्साई चीन का, और उसके बाद 1,000 से 2,000 किलोमीटर के बीच का हिस्सा अब गया है पेंगोंग त्सो लेक में, दौलत बेग ओल्डी के पास, और हम लोग फिंगर 13 तक पहले जाते थे। अब पूरा प्रूफ है, अगर आप आर्मी के भी जर्नल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में हम कहां तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज की डेट में आर्मी चीफ से हमारी बात हुई, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मालूम, अगर पहले आर्मी के चीफ सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं? आप भगवान हो गए। नहीं, मैं तो कोई भगवान की बात ही नहीं कर रहा। आपको हर बात पे भगवान आजकल याद आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आर्मी के चीफ, अगर मैं आर्मी के चीफ की बात पे यकीन करूं या राहुल गांधी की बात पे यकीन करूं, आर्मी के चीफ सही है या राहुल गांधी सही है? सुन लीजिए, आर्मी के चीफ सही है, राहुल गांधी सही? सेना बिल्कुल सही है, तो वो वही कह रही है कि कुछ नहीं गया। सेना को पढ़ लीजिए, आपको फिर से मैं बताता हूं, सेना का बड़ा स्पष्ट रूप से चीन की आर्मी ने बताया भाई। पहले हम क्या नाम फिंगर 13 तक। अरे बकवास मत कीजिए अजय आलोक, देश के मुद्दे पर मजाक मत बनाइए। चीन की आर्मी बताती है आपको, झूला झुलाते हो आप, नहीं भारत की आर्मी आपको क्यों रिपोर्ट करेगी? खिलाते हो आप। भारत की आर्मी आपको क्यों रिपोर्ट करेगी? राहुल गांधी को पीएलए चीन के राजदूत को मिलते हुए देखा है हम लोगों ने। हम बता रहे हैं ना, गलवान के लड़ाई के समय चीनी राजदूत के साथ डिनर करते हुए तो पूरा देश ने देखा है। तो मतलब कि चीनी आर्मी ने ही आपको ये सूचना दी है ना। चीन के राष्ट्रपति को जो 20 हमारे सैनिकों का हत्यारा राष्ट्रपति, अरे चीन के राष्ट्रपति छोड़िए, चीन का जब गलवान चल रहा था तो चीन के राजदूत के साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, चाउमीन खा रहे थे। तो ये सारा जो फिंगर 14 फिंगर 13 फिंगर बोल रहे हैं, ये चाइनीज आर्मी ने जानकारी दी क्या? के बाद इंडोनेशिया, सद्भावना वाला देश है ना चीन, हो सकता है दे दी हो। राहुल गांधी के साथ बहुत सद्भावना है चीन की। कह तो रहा हूं, ये बकवास की है ना बातें चीन सिर्फ के साथ। भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं आप सद्भावना हमारे सद्भावना वाला देश है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, झूला झुलाओ आप, पैर पकड़ो आप, लाल आंख न दिखाओ आप, और सद्भावना वाला देश आप ही कह रहे थे। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक होल्ड ऑन, डॉक्टर अजय आलोक होल्ड, सुरेंद्र राजपूत होल्ड ऑन। आप एक सवाल अजय आलोक मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सदस्यता चली जाएगी और बोलने पे चली जाएगी, और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाएं विपक्ष का साथ दे। वही ये आश्चर्यजनक है, ये अद्भुत है अपने में कि कोई राजनीतिक दल ये सोचे कि देश की संस्था उनकी मदद करेगी, और राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश की संस्थाएं हमारी मदद नहीं कर रही हैं। इसका मतलब जानते हैं अमीश जी कितना भयानक हुआ? क्या आज से 9 साल पहले तक इस देश में संस्थाएं राजनीतिक दलों की मदद करती थी, और यही देख के राहुल गांधी बड़े हुए, यही देख के राहुल गांधी जवान हुए, और यही देख के राहुल गांधी अब प्रौढ़ावस्था में आ गए 53 साल की उम्र तक। और ये पिछले 8-9 साल से जो हो रहा है कि संस्थाएं किसी राजनीतिक दल को मदद नहीं कर रही हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं। ठीक है, सुरेंद्र की बात तो राहुल गांधी को इतिहास से सबक लेना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी सदस्यता चली जाएगी, मैंने सोचा नहीं था कभी मेरी सदस्यता चली जाएगी कुछ बोलने। इसलिए क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है ना, प्रोप्राइटरशिप है, इस देश पे तो राज कर रहे हैं, उनकी सदस्यता कौन लेगा, ये दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक है, ओके, शांत। अब सुरेंद्र राजपूत मेरा पॉइंटेड सवाल है। सर मेरा पॉइंटेड सवाल है, राहुल गांधी, व्हाट डज राहुल गांधी मीन्स व्हेन ही सेज कि लोकतंत्र का मतलब सब विपक्ष का होना नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें? मैं आपको वही चीज है, ये दुर्भाग्य है देश का अमीश भाई कि 2014 से पहले आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछते थे, संस्थाएं क्या नाम पत्रकार स्थायी विपक्ष, हम आज भी पूछते हैं सरकार से सवाल, के बाद पत्रकार आज भी सवाल पूछते हैं सरकार से। आप बीच में मैंने प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सबसे सवाल पूछे,
सबसे सवाल पूछिए। एक मिनट लेकिन सोनिया गांधी जी से सवाल पूछने का मुझे मौका नहीं मिला, कभी मौका मिलेगा तो सवाल पूछूंगा उनसे। बोलिए। चूंकि आपके पास माइक है और आप स्टूडियो में बैठे हो, आप मुझे 1 मिनट का, चूंकि अजय आलोक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1 मिनट हमें बोल लेने दीजिए। वरना तो जैसे कहते हैं ना, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। एक मैं भी तो अगर आपको नहीं बोलने देना है, कोई बात नहीं। ना लश्कर हमारा है, ना सिस्टम हमारा है, हम तो सिर्फ जनता के प्यारे हैं सर। जो जनता कहती है वही रख देते हैं सामने, वही रख देते हैं सामने। तभी आपार प्रेम है जनता का आर पार को, इसलिए नंबर 1 कार्यक्रम है सर। वही आर पार को तो कहते हैं कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। हम झूठे हो जाते हैं आपकी मासूमियत पे भाई। सुन लीजिए अब हमारी बात, 2 बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात है चीन के संदर्भ में, बिल्कुल सच कहा अजय आलोक ने। अरुणाचल प्रदेश हमारा, क्या नाम, ये अक्साई चीन में 38,000 किलोमीटर गया और 2,000 किलोमीटर इनके पास में से गया है अभी इधर। इनकी हिम्मत आज की डेट में, सर्वशक्तिमान भारत है, ये 40,000 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना चाहिए। अगर नहीं लाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। एक बात। अब आप आ जाइए दूसरा, संस्थाओं पर, बहुत जिम्मेवारी से संस्थाओं पर, निश्चित तौर पर चाहे कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, सब पर आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहरा है। इसीलिए सिर्फ विपक्ष के ऊपर ये लोग हमला करते हैं। ईडी के 95% केसेज विपक्ष के। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। नसीरुद्दीन शाह, फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बारे में इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है व्यूअर्स। नसीरुद्दीन शाह ने अब तक का सबसे बड़ा विवादित बयान दे दिया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने भारत की तुलना नाजी और जर्मनी से कर दी है। नाजी के दौर में भी बंदिशें थी, आज के भारत में भी बंदिशें हैं। भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है। द केरल स्टोरी का हिट होना बहुत गलत है। शासक की पसंद की फिल्में अब बन रही हैं। नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा विवादित बयान दिया है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं सीधा रुख कर लेता हूं शहजाद खान का, जाने माने अभिनेता। शहजाद खान, मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है नसीरुद्दीन शाह ने लाइन को क्रॉस किया है जो बात उन्होंने बोली है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब बहुत ही वेटरन और बहुत ही काफी समय से इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत शानदार एक्टर है और हर आदमी को अपनी मन की बात बोलने का पूरा हक है। एक बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है करण थापर साहब, उनकी इंटरव्यू ले रहे थे नसीरुद्दीन शाह साहब की, वो तो उन्होंने शायद उसमें भी कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने जो कहा, जो उनको लगा उन्होंने कहा, उसमें क्या गलत कहा? नहीं, तो आपको लग रहा है नाजी का भारत है ये? आपको लग रहा है भारत नाजी के भारत की तरफ बढ़ रहा है? नाजी का भारत, देखिए, नाजी और शाजी की बात नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम सबको स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, उसके लिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में पहले क्या क्या हुआ था और हमें जो इतिहास में गलतियां हुई है, जो भी चीजें हुई है, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए। नहीं, पर क्या, कैसे आप अपने दिल की बात नहीं रख पा रहे? फायदे के लिए उठा लीजिए। आप अपने दिल की बात नहीं रख पा रहे? मैं अपनी दिल की बात पे अरे भाई अमीश भाई, आप बोलने का मौका तो दो यार। आप देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि जो होस्ट होता है वो उसे बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए। यू नो, ही शुड बी वेरी न्यूट्रल, लेट पैनलिस्ट स्पीक, अपनी विचारधारा रखे, उसके बाद आप उस पर टिप्पणी कीजिए। तो आपने अपने विचारों को रखा, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप कह रहे हैं कि मेरा भारत, हमारा भारत, मैंने अपना भारत हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो उनको लगा, उन्होंने ठीक है, उनको बिल्कुल एक होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन देश के प्रति वफादार भी होना चाहिए। बिल्कुल, देश के प्रति वफादार भी होना चाहिए। तो उस भारत में आप अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ी बात बोली है। अब से कुछ देर पहले, मैं ब्रेक के बाद उस खबर पे आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।